हेलो व्यूअर्स, पीसीओएस सीरीज में हमारा थर्ड वीडियो है। पीसीओएस का कोर मैनेजमेंट डाइट और एक्सरसाइज है। डाइट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका वेट तो खैर मेंटेन करता ही है। अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आपकी लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। हार्ट के लिए अच्छा है, मसल्स एंड जॉइंट्स के लिए अच्छा है और मेंटल पीस भी देता है, क्योंकि सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जिससे डिप्रेशन दूर होता है, एंग्जाइटी दूर होती है। तो सबसे पहले तो कि अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को ख़त्म कीजिए। कुछ भी एक्टिविटी करना सेडेंट्री रहने से बेटर है। अगर आप घंटों बैठ के टीवी देखते हैं या घंटों बैठे स्क्रीन के सामने अपना काम भी करते हैं, तो उसको भी आपको कम करना होगा। बीच बीच में आप वॉक करके आइए या जितनी हो सके आपको एक्टिविटी करनी है। आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं इसकी मॉनिटरिंग के लिए आप स्मार्ट वॉचेस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं कि आपके स्टेप्स काउंट हो जाएं कि आप कितने स्टेप्स चल रहे हैं। ट्राई कीजिए कम से कम डेली 10,000 के आसपास स्टेप्स चलें आप। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो उससे पता चलता है कि आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी क्या है। तो कितनी एक्सरसाइज करने की रिकमेंडेशन है? 18 टू 64 ईयर्स के अडल्ट को अपने वेट को मेंटेन करने के लिए 150 टू 300 मिनट्स पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज या फिर 75 टू 150 मिनट्स पर वीक ऑफ विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज, which includes 2 days of non-consecutive strength training exercises for the same age group to reduce the weight and to prevent the regain of the lost weight. They're advised to do at around 250 minutes of moderate intensity exercise per week or 150 minutes of vigorous intensity exercise per week with 2 non-consecutive days of strength training. For adolescents, it is recommended to do 60 minutes per day of moderate to vigorous intensity exercise with 3 non-consecutive days of strength training. तो चलिए समझते हैं कि एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है। एरोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है। तो सिंपल, अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, तो ये सब एक एरोबिक एक्सरसाइज में ही आती हैं। अगर आप एक नॉर्मल पेस में सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या स्पॉट मार्चिंग कर रहे हैं, जंपिंग जैक्स कर रहे हैं, तो ये भी एरोबिक एक्सरसाइज में आएगा। तो इसको आपको करना चाहिए इन अबाउट ऑफ 10 मिनट्स ईच, सो दैट आप बिल्कुल ब्रेथलेस ना हो जाए। और इसको आप बार आप रिपीट कर सकते हैं 30 टू 60 मिनट्स के लिए। और अब आते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसे कहते हैं जब मसल कंट्रैक्ट करती है अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपका बॉडी वेट भी हो सकता है या कोई वेट्स हो सकते हैं, जैसे कि डंबल्स, एक्सरसाइजिंग मशीन्स हो सकती हैं या फिर रेजिस्टेंस बैंड्स हो सकते हैं। इसमें आपकी सिंपल एक्सरसाइजेज जैसे स्क्वाट्स हैं, लंजेस हैं, पुशअप्स हैं, पुलअप्स हैं, ये सब हैं। तो इनको आप 20-20 की रेपिटेशंस में बार बार कर सकते हैं। और प्लैंक को आप होल्ड कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। या आप योगा करते हैं तो उसमें भी कई सारे पोजेज ऐसे हैं जिसमें आपको होल्ड करना पड़ता है, जैसे कि नौकासन, मयूरासन, बकासन। तो इनको भी आप कई सारे रिपीटेशंस में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइजेस करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। एंड टेक केयर एंड follow us for more such informative videos. Thank you.